हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस तिवारी और आपका स्वागत है सीसीआई गेमर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेट मोड के बारे में, जिसमें इनेबल मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल मोड, इंटरफेस मोड एंड रूमन मोड के बारे में बात करेंगे। प्लस ये भी देखेंगे कि कैसे पासवर्ड सेट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो, और लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्त, मेरी सारी वीडियो हिंदी में मिलती है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं हम कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर एक्सेट मोड होते हैं जिनके अलग अलग मायने होते हैं। हर मोड के अंदर अलग अलग कमांड होती हैं जो रन करती हैं। तो हम देखेंगे किस मोड के अंदर कौन सी कमांड रन करती है और कैसे रन करती है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं, यहाँ देखते हैं जो मोड्स होते हैं हमारे, ये सारे मोड्स हैं। इसमें आता है यूजर एक्सेट मोड, प्रिविलेज एक्सेट मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड रोमन मॉनिटर मोड। ठीक है दोस्तों, तो हम इन सारे मोड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले यूजर मोड। यूजर मोड क्या होता है? दिस इज प्राइमरी मोड व्हेन यू लॉग इन द राउटर। अब ये प्राइमरी मोड है। इसमें क्या करते हैं, जैसे आप कंसोल खोलते हो, जब लॉग इन करते हो तो सबसे पहले कंसोल खोलने के बाद यही मोड आता है, यूजर एग्जिट मोड। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कभी कभी आप जब जॉब के इन्वायरमेंट में होते हो, जहाँ आप ऑफिस में होते हो, काम करते हो, वहाँ जैसे आप राउटर का कंसोल लोगे तो वहाँ हो सकता है एग्जिट मोड पे, जो यूजर एग्जिट मोड है वहाँ पे आप पासवर्ड सेट करा मिले, यूजर नेम मिले। तो उसके लिए आपको वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके आपको यूजर एग्जिट मोड के अंदर जाना होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें कोई पासवर्ड सेट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये यूजर एग्जिट मोड है। हम यहाँ यहाँ पे देख लेते हैं यूजर यूजर एग्जिट मोड। जैसे हमने, जैसे इसको पैकेट ट्रेसर है, इसके बारे में मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ राउटर है, राउटर एक राउटर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब हम इस राउटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सब फिजिकल मॉड्यूल है इसके, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होती है। हम यहाँ CLI में आते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पूछता है कि कंटिन्यू विथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। इनके कुछ प्री कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग होते हैं, उसके अनुसार ये कंटिन्यू करने को कह रहा है। तो मैं अब ऐसे नहीं करना, मैं खुद मैनुअली कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो इसको नो कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है ना, यूजर मोड है, यूजर एक्सेट मोड। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो, राउटर है और यहाँ पे ये सिंबल है ग्रेटर देन का। अब ये क्या कह रहा है कि ये यूजर एग्जिट मोड है। बाय डिफॉल्ट इसमें कोई पासवर्ड नहीं होता, यहाँ आने के लिए बाय डिफॉल्ट हमें कोई पासवर्ड नहीं देना पड़ा। अब हम इसको यूजर एग्जिट मोड में, आप देख लो क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल एंटर करना और एंटर दबाना, तो आपको ये सारे कमांड दिखेंगे। इतने सारे कमांड चलते हैं यूजर एग्जिट मोड में। कनेक्ट है, डिसेबल है, डिस्कनेक्ट है, इनेबल कमांड है, एग्जिट कमांड है, लॉग आउट कमांड है, पिंग है, रिज्यूम है, शो है, सच है, टेलनेट है, टर्मिनल है, ट्रेस राउट है। तो ये सारी कमांड आपको यहाँ पे एक्सेट मोड में देख जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख लो, एग्जिट कमांड होती है ना, एग्जिट कमांड यूज करते हैं हम बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे एग्जिट कमांड यूज करते हैं, देखो EXIT, एंटर दबाया फिर बाहर आ गया। तो ऐसे हम काम करते हैं इस मोड में। फिर आप इंटर क्लिक करोगे, यहाँ कोई पासवर्ड नहीं मांगा, बाय डिफॉल्ट कोई पासवर्ड सेट नहीं होता। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो, किसी कंपनी में जाते हो, वहाँ पे अगर आप एक्सेस लेते हो तो सिक्योरिटी के लिहाज से वो पासवर्ड सेट करते होते हैं। तो आप इनेबल करोगे इसको, आप आ जाओगे अगले मोड में। ठीक है दोस्तों, आप फिर आप यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाओ, इनेबल कमांड प्रेस करोगे, दूसरे मोड में आ जाओगे, एग्जिट करोगे, बाहर आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम यूजर एग्जिट मोड, कमांड टू मोड। इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इट कंसिस्ट डिवाइस होस्ट नेम अलाउ यू ग्रेटर। अब वही मैंने बताया, यहाँ पे ग्रेटर देन वाले सिंबल का होता है। देखो आप, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है जिसके बारे में ये बता रहा है। और क्या कह रहा है कि राउटर राउटर का जो डिफॉल्ट होस्ट नेम होता है वो राउटर से होता है। जैसे आप यहाँ प्रेस करोगे, डिफॉल्ट होस्ट नेम राउटर लिखा हुआ है, ठीक है, और ग्रेटर देन के सिंबल। वैसे अगर स्विच का कंसोल लोगे तो स्विच में स्विच लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन का सिंबल। बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम कैन चेंज इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम जो होता है, ये जो नेम है इसको होस्ट नेम बोलते हैं, राउटर जो लिखा हुआ होस्ट नेम। इसको आप चेंज कर सकते हो ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाके। मैं आगे ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कैसे चेंज करना है। ठीक है,
सिक्योरिटी पर्पस ट्रांसमिट चेंज कॉन्फ़िगरेशन राउटर इधर लिमिट कमांड्स। देखो अब आपको मैंने कमांड दिखाई दिया, इसमें लिमिटेड कमांड होती है। आप यहाँ पे जाके अगर क्वेश्चन मार्क देते हो तो आपको दिख जाएंगे ये लिमिटेड कमांड्स होती हैं। इतनी इतनी ही कमांड इस मोड में चल सकती हैं। चेंज टर्मिनल सेटिंग एंड टेम्प्रोरी बेस्ड, ये टेम्प्रोरी बेस्ड कमांड होती है। जैसे आप यहाँ पे पिंग कर सकते हो, टेलनेट कर सकते हो, एसएसएच कर सकते हो। सो कमांड यहाँ पे चल सकती है। जैसे आप यहाँ पे चलाओ सो कमांड, सो कमांड चलिए, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दो। सो कमांड के अंदर इतने सारे कमांड है जो आप देख सकते हो। ठीक है, सो वर्जन देखते हैं। सो वर्जन, ये आपका वर्जन है। ये सारी चीजें इसमें दिखा रही है राउटर के वर्जन के बारे में। ये 12.3 यूज हो रहा है यहाँ पे। ये इसका फ्लैश फाइल है, iOS इमेज, सिस्टम इमेज का फाइल है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो वर्जन करने पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं परफॉर्म बेसिक स्पेस एनालिस्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन। बेसिक चीजें आप वहाँ पे यूजर एग्जिट मोड में देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, प्रिविलेज एग्जिट मोड। प्रिविलेज एग्जिट मोड इज द डिफाइंड एग्जिट मोड जॉब इन्वायरमेंट। दिस मोड will set password. You can access this mode by easy executing enable command to user exit mode. इनेबल कमांड दबाने से हम इनेबल मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कोई इनेबल कमांड। अब ये राउटर है, इस पे इनेबल कमांड हमने दबाया, एंटर किया, हम इस मोड में आ गए। ये कह रहा है कि इस मोड में आने के लिए आपकी जॉब जॉब इन्वायरमेंट जो है ना, वहाँ पे भी पासवर्ड सेट मिलेगा सिक्योरिटी के पर्पज से। ठीक है, तो आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसके अंदर जा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई पासवर्ड नहीं होता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट राउटर पे कोई पासवर्ड नहीं होता, आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी बहुत सारी कमांड चलती हैं। जैसे आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी दबा के देख सकते हो, कितने सारे कमांड होते हैं इसमें। ऑटो क्लियर, क्लॉक, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्ट, कॉपी, ये सारी कमांड चलती हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा हम प्रिविलेज मोड का यूज करते हैं शो कमांड चलाने के लिए। शो कमांड चलती है यहाँ पे। शो के अंदर आप हर चीज देख सकते हो। शो के अंदर आप हिस्ट्री देख लो, हमने अभी तक कौन कौन सी कमांड चलाई है उसकी हिस्ट्री दिख जाएगी आपको। शो शो कमांड के अंदर आप फ्लैश देख सकते हो। ठीक है, देखो फ्लैश दिखा दिया। इसमें ये iOS जो पड़ा हुआ है अभी, इसके अंदर जो चल रहा है, और ये सारी बहुत सारी फाइलें होती हैं जो फ्लैश में स्टोर होती हैं इसके अंदर। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ भी कर सकते हो, इससे आपके सारे इंटरफेस दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो इंटरफेस, दो इंटरफेस है इसमें, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1। आईपी अनसाइंड है, अभी आईपी कोई नहीं डाला मैंने। इस सारी ये ओके है, ये अनसेट है मेथड। एडमिनिस्ट्रेटली डाउन है ये दो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटली डाउन, अभी इस पे कोई आईपी नहीं दिया गया, इंटरफेस को अप नहीं किया गया, तो ये एडमिनिस्ट्रेटली डाउन है। ठीक है, वीलन एक दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट वीलन 1, जो आप आईपी असाइन कर सकते हो, वो भी अनसाइंड है। एवरीथिंग ओके है, अनसेट है, मेथड एडमिनिस्ट्रेटरली डाउन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पे देख लो, डीएचसीपी भी देख सकते हो, डिबग कर सकते हो। यहाँ पे क्लॉक क्लॉक सेट कर सकते हो, क्लास मैप, ये सब। आर्क देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे आर्क देख सकते हो। सो आर्क, आर्क में अभी कुछ नहीं है क्योंकि सिंगल डिवाइस अभी किसी आर्क जनरेट ही नहीं किया है। आर्क जनरेट करेगा तो यहाँ पे आर्क का डिटेल आ जाएगा, तो वो भी नहीं है अभी। ठीक है दोस्तों, ये सारी काम आप कर सकते हो यहाँ पे प्रिविलेज मोड में। क्लियर कर सकते हो एक चीज, यहाँ पे शो और क्लियर कमांड, यहाँ पे आप क्लियर भी कमांड चला सकते हो। जैसे अब देखो कुछ क्लियर करना है तो यहाँ पे लिख लो क्लियर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के चेक कर लो इसके अंदर। एक्सेस लिस्ट क्लियर कर सकते हो, मैक एड्रेस टेबल क्लियर कर सकते हो, लाइन क्लियर कर सकते हो, आईपी क्लियर कर सकते हो, फ्रेम रिले, सीडीपी। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। सो मैक एड्रेस टेबल, इसमें मैक की एंट्री नहीं है, अभी कोई एंट्री नहीं है।
क्योंकि मेरा कोई इंटरफेस अप भी नहीं है और मैक एंट्री इंटरफेस पे होती है, तो कोई इंटरफेस अप है नहीं, तो यहाँ पे कोई एंट्री होगी नहीं। आप अगर इस एंट्री को क्लियर भी करना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो क्लियर मैक एड्रेस टेबल, और ये क्लियर कर देगा उस मैक एड्रेस टेबल को, मतलब इरेज कर देगा और फिर न्यू एंट्री उसमें अपडेट करेगा। ठीक है, तो ये कमांड आप चला सकते हो इस मोड में। ये हैश का साइन दिखा रहा है ना इस मोड का, प्रिविलेज मोड का हैश का साइन होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कमांडें हैं, आप ऐसे क्वेश्चन मार्क प्रेस करके आप देख सकते हो। ये मैंने क्वेश्चन मार्क दबाया, इसके बाद ये सारी कमांड दिख जाएंगी आपको। मोर कह रहा है स्पेस बटन दबाना और आगे आ जाएगा। ये सारी कमांड्स आप देख सकते हो, इनके यूज देख सकते हो, साइड में इनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये होता है प्रिविलेज मोड। आगे देखते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में क्या क्या होता है। दिस मोड इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर डिवाइस ग्लोबली। अब ये असली मोड होता है, इस मोड का काम अब सबसे ज़्यादा होता है। अब ग्लोबल मोड में ही हम क्या करते हैं, सारे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राउटर को अपडेट करना, कॉन्फ़िगर करना, सारे काम कॉन्फ़िगरेशन के इसी मोड में होते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड प्रिविलेज एक्सेस मोड, एक्सेस ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड। यहाँ से आप क्या कर सकते हो आपको अब यहाँ कॉन्फ़िगर मोड में हम जाएंगे कैसे, सबसे बड़ी बात आती है कॉन्फ़िगर मोड में। ये तो प्रिविलेज मोड है, आप यहाँ से कॉन्फ़िगर मोड में कैसे जाते हैं, तो उसके लिखते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और एंटर दबा दें, हम आ गए कॉन्फ़िग मोड में, कॉन्फ़िगर मोड में। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के आप आ सकते हो कॉन्फ़िगर मोड में। एक इसमें बेनिफिट है, इसमें शॉर्ट टैब यूज कर सकते हो। अगर आपको कमांड पूरी याद नहीं है तो आप टैब भी यूज कर सकते हो। जैसे इससे बाहर निकलने का होता है एग्जिट, बाहर आ गया, फिर प्रिविलेज मोड में, फिर यहाँ पे आपने लिखा CONF। अब आपको पूरा कन्फिगर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कॉन्फ लिख दिया और टैब प्रेस किया तो पूरा लिख दिया कन्फिगर। टी लिखा, टैब प्रेस किया, टर्मिनल लिख दिया और इंटर दबा के आप उसके अंदर आ सकते हो। या फिर आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे कॉन्फ टी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब तरीके होते हैं। अब एग्जिट लिखना है तो EX लिख के एंटर दबा दो, अब बाहर आ गया। तो ऐसे शॉर्टकट भी चलते हैं इसमें। ठीक है, तो हम बात करते हैं कॉन्फ़िगर मोड की। ठीक है, कॉन्फ़िगर मोड में अब मैंने बताया था होस्ट नेम भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे राउटर लिखा हुआ है ना, होस्ट नेम चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखते हो HOST होस्ट नेम, होस्ट नेम, और उसके बाद आप कोई भी होस्ट नेम दे दो। आप यहाँ पे प्रिंस लिख सकते हो, इंटर दबाओ, राउटर से चेंज हो गया नेम, प्रिंस में आ गया ना। तो आप होस्ट नेम को चेंज कर सकते हो ऐसे। इसका होस्ट नेम चेंज करने के लिए शॉर्टकट भी होता है, HOST होस्ट लिख दो और अपना नेम डाल दो। ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, केवल H लिख के टैब प्रेस करो, होस्ट आ जाएगा, होस्ट नेम आ जाएगा, और उसके बाद आप नेम फिर से इंटर कर सकते हो, तो चेंज कर सकते हो आप नेम। जैसे आपके पास 4-5 राउटर हैं तो उनके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, तो आप ऐसे भी सेट कर सकते हो। होस्ट नेम लिख सकते हो, होस्ट नेम के बाद R1 कर दो, ये राउटर 1 है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इस मोड में बहुत सारी कमांडें आप देख लो, बहुत सारी कमांड होती हैं जो इस मोड में चलती हैं। ये सब कमांड आपको देखना पड़ेगा। यहाँ लॉगिन कमांड है, लाइन कमांड है, होस्ट नेम जो हमने अभी चलाया, इंटरफेस कमांड है। इंटरफेस मोड के बारे में बात करेंगे हम, इंटरफेस कमांड यूज करके इंटरफेस मोड के अंदर हम जाएंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे भी आप क्लॉक सेट कर सकते हो, बैनर सेट कर सकते हो, CDP देख सकते हो। तो ये सारी चीज आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। अब देखो, आपको बता रहा है यहाँ टू सेव रनिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज दिस कमांड। अब आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ठीक है, उनको सेव करना है, तो आप सेव कैसे करोगे। जैसे आपने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, होस्ट नेम चेंज कर दिया हमने, अब फिर राउटर ऑफ हो गया, फिर ऑन होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से राउटर नाम आ जाएगा। तो आप चाहते हो कि ये जो आपने इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया है, इसका नाम जो चेंज किया है, ये सेव हो जाए, ताकि दोबारा ऑन हो तो इसी नाम के साथ ऑन हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो,
टू सेव रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं चलता। अब इससे बाहर आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकते हो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और आप सेव कर दोगे। पूछेगा उसका फाइल का नाम, किस नाम से सेव करना चाहते हो, तो कुछ भी नाम देके आप सेव कर सकते हो। ठीक है, डेस्टिनेशन फाइल नेम आप यहाँ पे फाइल नेम दे दो, ये पैकेट ट्रेसर, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक और तरीका है इसको सेव करने का, राइट कमांड है। राइट कमांड भी प्रेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट सेव कर देगा, लेकिन वो नेम जो है ना वो खुद अपने अनुसार नहीं लेगा, तो आपको नेम नहीं देना पड़ेगा। ये आप अपने नेम से नहीं सेव कर सकते हो। तो ये WR कर दिया ना। अब आप इस कमांड को आप यहाँ पे भी चला सकते हो कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी, लेकिन इसके पहले डू लगाना पड़ेगा। डू के बाद आप WRI WR कर दो, केवल सेव कर दो। सेव हो गया। WR राइट कमांड होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कोई भी प्रिविलेज मोड की कमांड अगर कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलानी है तो उसके पहले डू लगाना पड़ेगा। जैसे डू शो मैक मैक एड्रेस टेबल। अब इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको, और कैसे लिखा जाता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला सकते हो। तो यहाँ पे मैक एड्रेस दिखा देगा। अब आप बाहर आ जाओ, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखना, हमने लिखा शो और मैक एड्रेस टेबल। ये जो बीच में इसके जो आइकन है ना, ये तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये पूरा नाम ऐसे ही आप लिखो। अगर इसमें आप गलत लिखते हो तो नहीं लेगा। जैसे हमने अभी यहाँ पे ले लिया, ये अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में थे हम लोग, और कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमने लिखा था डू शो मैक, तो मैक लिखा तो आ गया। अगर आप इसमें गलत ऐसे लिखते हो मैक एड्रेस टेबल, ऐसे लिख दिया ना, बीच में छोड़ दिया ना वो आइकन, अब ये कमांड गलत बताएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप शॉर्टकट में केवल मैक लिखो, उसके आगे वो पकड़ लेगा, समझ लेगा। और यहाँ पे डू लगाने के बाद यहाँ पे टैब कमांड नहीं चलती है, आप याद रखना। तो डू सो मैक ऐसे आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, लेकिन टैब कमांड इसमें नहीं चलेगी डू लगाने के बाद। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड है। आप यहाँ से बाहर निकलने का Ctrl Z प्रेस करके भी बाहर आ सकते हो। जैसे कॉन्फ़िगर मोड में हो, Ctrl और Z प्रेस किया आप तो बाहर आ गया प्रिविलेज मोड में। ठीक है दोस्तों, आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर जाके एग्जिट कमांड यूज करके भी बाहर आ सकते हो। ठीक है, आप फिर से कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर जाओ, और एंड कमांड एक होती है, एंड कमांड भी यूज करके आप बाहर आ सकते हो। ये 3 कमांड होती हैं, Ctrl Z एग्जिट एंड, बाहर आने के लिए। ठीक है, इंटरफेस मोड होता है। इंटरफेस मोड के बारे में देखेंगे। इंटरफेस पे अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, जैसे हमने देखा था फास्ट इथरनेट 0/0 जो था, उसके ऊपर अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो वो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इनेबल डिजेबल भी कर सकते हैं इंटरफेस मोड, की बैंडविड्थ क्लॉक रेट सेट कर सकते हैं, और ये कमांड होती है उसको सेट करने की, इंटरफेस मोड में जाने के लिए। ठीक है, इंटरफेस, और ये इंटरफेस का नाम सीरियल 0/0/0, ये सीरियल पोर्ट है, तो सीरियल उसका नाम, जो पोर्ट होगा उसका नाम है सर। अब हम यहाँ देखते हैं कंसोल पे, पहले कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं। इंटरफेस मोड पे जाने के लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगर मोड में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, इसके बाद हम लिखेंगे इंटरफेस, और इसके बाद चेक करेंगे कौन, इसमें इतनी सारी इंटरफेस की है, जैसे इथरनेट है, फास्ट इथरनेट है, गीगाबिट इथरनेट है, लूपबैक है, सीरियल है, टनल है, वर्चुअल टेम्पलेट है, वीलन है, और रेंज कमांड भी यूज कर सकते हो। तो हमें फिलहाल इंटरफेस पे जाना है, और कौन से इंटरफेस पे जाना है इसमें मुझे पता नहीं कि इसका स्लॉट कौन सा इंटरफेस का है। तो उसके पहले आप बाहर आ जाओ, और यहाँ पे कमांड चलाओ शो IP
इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। और यहाँ पे आप चला के कमांड देख लो, यहाँ पे दिखा देगा ये इंटरफेस दो है, एक पास इथरनेट 0/0 है, एक 0/1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप इंटरफेस देख सकते हो। अब ये डाउन है, कोई आईपी नहीं है, ठीक है। अब हम चलेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर, उसके बाद इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस फास्ट फास्ट इथरनेट है ना, फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर जाते हैं हम। इसकी कॉन्फ़िगर अब देखो, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम आ चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन IF इंटरफेस मोड के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये इंटरफेस पहले से शट डाउन है, ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे शट डाउन है। इसको आप कर दो नो शट डाउन। ये क्या हुआ, इंटरफेस पास में 0/0 चेंज स्टेटस अप हो गया ये मोड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आईपी देना चाहते हो इस मोड में, तो आप यहाँ पे कमांड लिख सकते हो आईपी एड्रेस और आप आईपी डाल देना, जैसे 192.168.1.1, साथ में सबनेट मास्क इसका दबा दिया, तो ये आईपी इसको असाइन कर दिया हमने। अब अगर ये देखना हो कि मैंने आईपी डाला है उस मोड पे गया है कि नहीं, तो आप बाहर आ जाओ, एक्सिट करो। एक अब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आ गए, कॉन्फ़िगर मोड में आ गए। फिर यहाँ से आप एक्सिट करो तो आप आ गए प्रिविलेज मोड में। अब फिर यहाँ पे कमांड चलाओ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब यहाँ पे देखो आप 500 आईपी मैंने ये दिया है, इंटरफेस पे आईपी आ गया है, यस ओके है, मैनुअल कॉन्फ़िगर किया गया है और स्टेटस अप है। प्रोटोकॉल डाउन है क्योंकि मेरा जो इससे जो कनेक्टिविटी है केवल एक ही राउटर का है, जैसे आप यहाँ देख लो केवल एक ही राउटर है। एक और अगर मैं यहाँ पे राउटर ले लेता हूँ और एक वायर से मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, फास्ट इथरनेट 0/0 से फास्ट इथरनेट 0/0 में जुड़ गया, ठीक है। अब देखना, अब मैं इसका कंसोल तो लिया हूँ, इसका भी कंसोल लेता हूँ, इसके सेल में जाता हूँ, इसको नो कर देता हूँ, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करना है, इनेबल करता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड के अंदर जाता हूँ। फिर इंटरफेस के अंदर जाता हूँ, फास्ट इथरनेट 0/0 के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं आईपी देता हूँ, आईपी एड्रेस 192.168.1.2, 1.1 वहाँ दिया था, 1.2 इस इंटरफेस पे दे दे रहा हूँ। सबनेट मास्क डिफाइन करता हूँ और इस इंटरफेस को नो शट डाउन कर देता हूँ। शट डाउन था, नो शट डाउन कर दिया, स्टेटस अप आ गया। अब आप यहाँ देखो ये ग्रीन हो गया लाइट, दोनों के स्टेटस अप आ गए। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, इस पे आ जाओ, ये क्या कह रहा है, लाइन प्रोटोकॉल अप आ गया इसका, ठीक है। नोट लॉग आ गया आपको लाइन प्रोटोकॉल अप का। अब आप यहाँ पे देख लो फिर से वही कमांड इनपुट करके, अब यहाँ देखो इसका प्रोटोकॉल भी अप आ गया, पहले प्रोटोकॉल डाउन था, अब प्रोटोकॉल अप आ गया। किसके, इसके दूसरे एंड वाला भी कनेक्शन मेंटेन हो गया है और कनेक्शन स्टार्ट हो गया, एस्टेब्लिश हो गया है, तो वो भी प्रोटोकॉल उसका अप आ गया, स्टेटस अप की मेरा इंटरफेस अप है, और प्रोटोकॉल अप का कि मेरे केबल के सामने वाला जो केबल कनेक्ट है, सामने वाला डिवाइस से जिससे मेरा केबल कनेक्ट है वो भी अप होना चाहिए। अगर वो डाउन है तो यहाँ डाउन दिखाएगा, अगर वो अप है तो यहाँ अप दिखाएगा, तो वो होता है प्रोटोकॉल अप प्रोटोकॉल डाउन का, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं हम आगे। यहाँ पे इंटरफेस मोड देख लिया, अब हम रोमन मोड की बात करते हैं कि रोमन मोड क्या होता है। रोमन मोड का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस राउटर लोड इमेज इन रैम। अब बूट जो प्रोसेस होता है उसके टाइम पे जो iOS को लोड करता है रैम में, राउटर जो है सो iOS को लोड करता है अपने रैम में, उस जो टाइमिंग चलती है ना वो रोमन मोड की होती है। अगर लोड नहीं हो पाया तो iOS लोड नहीं हुआ, iOS करप्ट कर गया, तो उस टाइम आप रोमन मोड के अंदर आते हो, ठीक है। if it if it does not find valid iOS image, it would enter in Roman mode। जो iOS उसको नहीं मिला या फिर करप्ट कर गया है या फिर जो उसे इमेज चाहिए वो नहीं है, तो वो रोमन मोड के अंदर आ जाएगा, जिसको मिनी iOS भी बोलते हैं, ठीक है। यू कैन मैनुअली एंटर इन दिस मोड बाय इंटरप्टिंग बूट सीक्वेंस ड्यूरिंग द स्टार्टअप। आप मैनुअली जा सकते हो, लेकिन उसको जो बूट उसका बूट प्रोसेस होना है उसको इंटरप्ट करके आप अंदर जा सकते हो, उसको रोक के आप अंदर जा सकते हो। दिस मोड इज यूज टू डायग्नोस्टिक पर्पस।
ठीक है। बाय डिफॉल्ट राउटर डज नॉट एंटर इन दिस मोड अनलेस इट इज कम्प्लीटली फेल टू लोकल लोकेट द iOS इमेज। iOS इमेज अगर उसे नहीं मिला, वो फेल हो गया, तब उसी टाइम पे वो रोमन मोड में जाता है। बाय डिफॉल्ट ऐसे कभी राउटर रोमन मोड में जाता ही नहीं है। टू मैनुअली एंटर इन दिस मोड एग्जिट, इसको कह रहा है कि अगर मैनुअली आपको एंटर करना हो रोमन मोड में, तो आप राउटर को एक बार रिलोड करो और कंट्रोल+C की प्रेस करो। ठीक है, वो 60 सेकंड के अंदर स्टार्टअप मोड में आ जाता है। उसके अंदर आप कंट्रोल+C प्रेस करोगे तो वो ब्रेक होके रोमन मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो हम चलते हैं कंसोल पे। राउटर के कंसोल पे आ गया मैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको रीलोड करना है। रीलोड कर देते हैं। ठीक है, कंफर्म कर देते हैं, रीलोड होने लगेगा। और इसी टाइम हमें कंट्रोल+C प्रेस करना होगा। कंट्रोल और C प्रेस किया तो आ गए हम रोमन मोड में अंदर। यहाँ लाइन शो करता है, ये लाइन 1 है रोमन मोड का। अगर आप एंटर प्रेस करते हो, कुछ लिख के एंटर प्रेस कर दिया, अगर वो गलत हो गया तो लाइन 2 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कुछ गलत एंटर प्रेस किया, लाइन 3 के अंदर आ जाएगा। ये होता है रोमन मोड में। इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा के देख लो क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें बुट होती है, कॉन्फ्रेग कमांड होती है, dir कमांड होती है, हेल्प होता है, रीसेट होता है, सेट होता है, tftp dnld कमांड होता है और अनसेट कमांड होता है। ये जो tftp dnld जो कमांड होती है ना, ये यूज होती है पासवर्ड को तोड़ने के केस में। अगर किसी राउटर पे आपको अटैक करना है, उसमें पासवर्ड किसने लगा रखा है, उस पासवर्ड को अगर आपको तोड़ना है, तो उस केस में आप डायरेक्ट बूट को इंटरप्ट करो, अंदर आओ रोमन मोड के, और वहां से आप पासवर्ड को तोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो गलत काम है, ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए पासवर्ड को। पासवर्ड लगाया जाता है ये प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो रोमन मोड में तो हम आ गए। अब फिर हमें वापस जाना है, तो कैसे जाए? तो उसके लिए जो कमांड होती है, ये बूट, BOOT बूट किया। अभी फिर से बूटिंग होने लगा। अब ये बूट हो जाएगा, फिर से वापस यूजर एक्सेट मोड में वापस आ जाएगा। देखते हैं, वेट करते हैं। आ गया यूजर एक्सेट मोड में, तो आप इनेबल प्रेस करो, इनेबल हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के अंदर जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। पासवर्ड सेट करने के लिए आप, तो यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करने के लिए कमांड होती है आपका इनेबल। इनेबल, उसके बाद लिखना कमांड पासवर्ड, उसके बाद आप अपना पासवर्ड देना। जैसे मैंने पासवर्ड दिया सिस्को, इनेबल पासवर्ड, और पासवर्ड हो गया सिस्को। एंटर दबा दिया। अब ये इनेबल मोड पे ये पासवर्ड सेट हो गया। तो आप वापस आके देखो, यहाँ पे एंड कमांड चला दो, वापस आ गया। एंड से डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे फिर से एग्जिट कर लो। अब यूजर एक्सेट मोड में आ गया, आप एंटर करो इनेबल। अब यहाँ पे इनेबल की जब कमांड चलाओगे आप, इनेबल, तभी ये पासवर्ड मांगेगा आपसे। अब यहाँ पे जो पासवर्ड हमने सेट किया था सिस्को, तो आप सिस्को प्रेस करोगे इसके अंदर और एंटर दबाओगे तो ये वापस आ जाएगा। फिर से आप एग्जिट कर लो। फिर से अगर आप इनेबल ऐसे ही करना चाहते हो, तो ये बिना पासवर्ड 3 टाइम अटेंड करेगा। 3 टाइम अगर पासवर्ड में गलत दबाया तो बैड पासवर्ड का लॉग दिखा के क्लोज हो जाएगा। फिर से आपको कमांड देनी पड़ेगी इनेबल, और एंटर करो। आप पासवर्ड दो इसको सिस्को, पासवर्ड शो नहीं करेगा, और आप एंटर दबाओ, आ जाएगा। और फिर से आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में आ सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो। आप यहाँ से बाहर आ जाओ और यहाँ पे कमांड चलाओ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्त, और आप एंटर दबा दो। अब यहाँ देखो, आपके सारे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएंगे, आपने क्या क्या कमांड अभी चला रहे हो। इसमें अब देखते रहना। आपने एक पासवर्ड सेट किया है, इनेबल पासवर्ड सिस्टम, यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड दिख जा रहा है कि आपने क्या पासवर्ड सेट किया है। अब हम चाहते हैं कि पासवर्ड दिख ही गया तो फिर क्या फायदा, कोई भी बंदा आएगा पासवर्ड मेरा देख लेगा तो वो खोल लेगा। तो हम चाहते हैं कि पासवर्ड दिखे ना, तो इसके लिए, और इसमें आपकी सारी चीज़ दिख सकती है। देखो इसलिए शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप सारी चीज़ देखिए। ये फास्ट इथरनेट है, इस पे आपने कोई आईपी नहीं डाल रखा, क्योंकि हमने रिबूट किया था ना और सेव नहीं किया था, तो आईपी निकल गया। तो ये सारी चीज़ें आपको सब देख सकते हो। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि पासवर्ड कैसे छिपाते हैं। तो आप पहले चल जाओ कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर। आप यहाँ पे लिखो इनेबल
पासवर्ड इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। पासवर्ड कमांड नहीं चलती आई थिंक, पासवर्ड कमांड इनेबल सीक्रेट, और आप अपना पासवर्ड डाल दो सिस्को, एंटर कर दिया। क्या कह रहा है, सेम एज, अच्छा पासवर्ड सेम ही है, तो पहले आप नो कर दो उसके पहले वाले का, पहले इनेबल पासवर्ड सिस्को जो डाला था आपने पहले उसको क्लोज कर दो, ठीक है। नो इनेबल पासवर्ड हो गया, तो उसको डालने की जरूरत नहीं है आपकी। अब यहाँ पे आप फिर से कंफिगर करो, इनेबल सीक्रेट सिस्को, कंफिगर हो गया ये। वो आप एग्जिट कर लो और इससे भी एग्जिट कर लो। अब यहाँ पे इनेबल करो, पासवर्ड सिस्को डालो, ठीक है। आप काम कर रहा है वो। अब आप कन्फिगरेशन टर्मिनल के अंदर मत जाओ, 1 मिनट रुको, यहाँ आप शो कमांड चलाओ, शो रनिंग कन्फिगरेशन, और आप यहाँ पे आगे देखो, अब ये जो इनेबल सीक्रेट है ना, उसके बाद पासवर्ड आपका दिख रहा है, एनक्रिप्ट हो गया ना पासवर्ड आपका। आप कोई देख नहीं सकेगा कि आपने कौन सा पासवर्ड सेट किया था। तो ऐसे आप इनेबल पासवर्ड सेट कर सकते हो, ठीक है। इनेबल पासवर्ड के अलावा आप बहुत सारे इसमें पासवर्ड होते हैं, जैसे टेलनेट के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हो, प्रिविलेज मोड के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हो, कन्फिगरेशन मोड के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो अलग अलग मोड के लिए आप भी पासवर्ड सेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको केवल इनेबल मोड में सिक्योर करना, पासवर्ड सेट करना बता दिया, और आप पासवर्ड को रिमूव कर सकते हो ऐसे ही। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर जाना, नो इनेबल सीक्रेट एंटर कर देना, पासवर्ड हट जाएगा। एग्जिट करो, एग्जिट करो, बाहर आओ, इनेबल करो, बिना पासवर्ड के अंदर आ जाओ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें आज हमने बात किया रोमन मोड के बारे में, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड के बारे में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के बारे में, इनकी कमांड्स हमने देखे, प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज एक्सेस मोड देखा, यूजर एक्सेस मोड देखा, और हमने देखा कि पासवर्ड सेट करना और पासवर्ड को हटाना, नो सेट करना कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, स्टैटिक राउटिंग देखेंगे कि हम 2 से 3 नेटवर्क आपस में जोड़ कैसे सकते हैं, आपस कम्युनिकेट कैसे करा सकते हैं, ये सब करेंगे। और और ये जो पासवर्ड सेट करना ये सब काम है ना, आप तो आप इसको वर्चुअली सिस्को पैकेट ट्रेसर में कर सकते हो, या फिर जीएनएस पे आप कर सकते हो, ठीक है। रियल रैक पे मत करना, ठीक है। तो वैसे कर सकते हो, लेकिन सेट पासवर्ड सेट करने के बाद पासवर्ड को रिमूव भी कर देना, ठीक है दोस्त, ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आज बस इतना ही। और आप प्लीज़ मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आती है, ऐसा लगता है कि दोस्तों को शेयर किया जा सकता है, तो वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना दोस्त, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और लाइक ज़रूर करना, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही।